सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, समृद्धि के लिए और अपने घर में लक्ष्मी की अभिवृद्धि के लिए सब लोगों को यज्ञ अवश्य करने चाहिए। और गणेश लक्ष्मी यज्ञ जैसे हम लोग आयोजित कर रहे हैं उसका लाभ तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन इन दिनों कमल गट्टे की माला लेकर के आप लक्ष्मी माता की मूर्ति सामने लगा करके और फिर जाप करें ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, श्रीम श्रीये नमः स्वाहा। ऐसे जाप करते हुए आप उसके बाद में आराधन कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में आप जो है लक्ष्मी के उन रूपों को ध्यान कीजिए कि वह लक्ष्मी सत्य स्वरूपा है, सत्य रूप में विराजमान है, सर्वत्र है, सब में है। और जब आप अपने सत्य में रहते हैं, अपनी सच्चाई में रहते हैं, अपने नियमों में रहते हैं, तो लक्ष्मी माता आपके भीतर सच की शक्ति बनकर विराजमान होती है। वही लक्ष्मी जो है अमृत लक्ष्मी भी है, मोक्ष प्राप्त कराती है और आपके नाम को अमर करती है। तो उनके इस स्वरूप को भी याद कीजिए कि लक्ष्मी माँ सत्य रूप है, तो हम अपने सत्य में स्थिर हों। वह अमृत रूप है, मतलब हम ऐसे कर्म अवश्य करें कि बाद में हमारे भी हमें याद किया जा सके, हमारी कीर्ति दुनिया में रहे, हमारी चर्चा ऐसे ही होती रहे जैसे सामने व्यक्ति विराजमान है। तीसरी चीज मानी जाती है लक्ष्मी माता का एक रूप है योग लक्ष्मी। वह लक्ष्मी जो हमें हमारे स्रोत से जोड़ती है, भक्ति बनकर परमात्मा से जोड़ती है, हमारे आनंद से जोड़ती है, हमारी शांति से जोड़ती है, हमारे प्रेम से हमें जोड़ती है। तो इस शक्ति का रूप इस तरह करें कि साधना करते हुए हम लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए अपने स्रोत से जुड़ें। ध्यान में आप जो है अपने भीतर के उस रूप से जुड़ते हैं जो आपका वास्तविक रूप है। आपका वास्तविक रूप क्या है उसे जरूर पहचानना चाहिए। वह रूप जो आप जिसमें जीना रहना पसंद करते हैं, किस में रहना जीना पसंद करेंगे? शांति में, प्रेम में, प्रसन्नता में। कलह कलेश में कोई जीना नहीं चाहता, कलह कलेश में जीना ही नहीं हो सकता। घृणा में हम नहीं जी सकते, अशांति में हम नहीं जी सकते, उदासी में हम नहीं जी सकते, भय में हम नहीं जी सकते। तो जो हम जी सकते हैं जिन चीज़ों में, आखिर में जिसमें हमें आना पड़ता है, निश्चिंतता में, निर्भयता में, शांति में, प्रसन्नता में, मुस्कुराहट में, प्रेम में, इसमें हम जीना चाहते हैं। इसी में हम वापस लौटते भी हैं। कितना भी गुस्सा कर लेंगे आखिर में शांत होंगे, कितनी भी घृणा कर लें आखिर में हमें जो है अपने प्रेम में आना ही पड़ता है। कितने भी हम डर जाएं आखिर में अपने डर से मुक्ति पानी पड़ती है। कितनी भी चिंता कर लें आखिर में चैन मिलेगा निश्चिंत होने से। कितने भी हम तनाव में रह जाएं, आपको तनाव रहित होना, चैन में रहना, सुकून में रहना, वो आपका निज रूप है। तो जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने निज रूप में आते हैं। तो वह शक्ति आपको योग देती है, स्रोत से जोड़ती है, आपको अपने आपे से जोड़ती है। और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान के कार्यक्रम होंगे तो हम आपको निज रूप में जीने के लिए उसका ध्यान कराएंगे कि कैसे अपने निज रूप में आया जाता है, निज रूप की साधना कैसे की जाती है। इस बार ऋषिकेश में आप इसका लाभ भी ले सकेंगे। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वह शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी का रूप धारण करके बैठी हुई है, तो अष्ट लक्ष्मी में एक रूप और भी है, वह भोग लक्ष्मी भी है, वह विद्या लक्ष्मी भी है। भोग लक्ष्मी इस रूप में आपने कमाया, लेकिन अपनी कमाई का लाभ भी तो ले सकें आप। अपने जीवन में जो साधन आपने जोड़े हैं उसका सुख तो आपको मिल सके। और ये लक्ष्मी माता की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आप अपनी ज़मीन का, जायदाद का, मकान का, दुकान का, रिश्तों का, अपने वस्त्रों का, अपने वाहन का सुख ले सकोगे। नहीं तो ये होता है कि चीज़ें रह जाएंगी और आप उसे जोड़ते रह जाएंगे, सुख नहीं ले पाएंगे। इसलिए लक्ष्मी का ये भी एक रूप है और हवन करते हुए आपको ये सब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और इसी में विद्या लक्ष्मी भी है। विद्या लक्ष्मी वही होती है जिससे आपको तरह तरह का कौशल, ज्ञान, विज्ञान
सब प्राप्त होता है और उससे आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है। आप ऐसी विद्या सीख लें जिससे आपको सफलता मिले, आपके व्यवहार में ऐसी चीज़ें आ जाएं तो सत्य लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी है, विद्या लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी के जो रूप हैं, इन सबको साधना से, यज्ञ से और जाप से इन शक्तियों को हमें इन दिनों जागृत करना चाहिए। तो इन दिनों मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी देर विशेष समय निकालकर आपको आराधना जरूर करनी चाहिए। इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिल सकेगा। बहुत सारा आशीर्वाद सभी के लिए।